नमस्कार बच्चों। आज हम क्लास 10th की वर्कशीट नंबर 2 जो कि मैथ्स की है वो करेंगे। ये वर्कशीट अंक गणित की आधारभूत प्रमेय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स से रिलेटेड है। ये वर्कशीट जो आपको स्क्रीन पर दिख रही है हिंदी मीडियम में है, लेकिन मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों टर्म्स का यूज़ करूँगी। दोनों मीडियम के बच्चे इस वर्कशीट को समझ सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय। इसकी मैंने डिटेल वीडियो पहले अपलोड की हुई है, आप उस वीडियो को देख लीजिए। उसमें मैंने डिटेल में समझाया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या है। चलिए फिर से मैं बता रही हूँ। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहती है कि किसी भी कंपोजिट नंबर को, किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य संख्याओं के गुणनफल के रूप में लिख सकते हैं। एवरी कंपोजिट नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में हम लिख सकते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेशन है वो क्या है, यूनिक है। जैसे वर्कशीट में एग्जांपल दिया हुआ है 15,480। ये क्या है, एक कंपोजिट नंबर है। इसको जब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल करते हुए फैक्टराइज किया तो हमारे पास ये फैक्टर्स आए। अब ये फैक्टर्स अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये फैक्टर्स कैसे फैक्टर्स हैं, ये प्राइम फैक्टर्स हैं। दो क्या है, प्राइम नंबर है, 3 प्राइम नंबर है, 5 प्राइम नंबर है और 43 भी प्राइम नंबर है। तो हमने इसके फैक्टर्स किए यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक और कुछ नहीं है बल्कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड ही है किसी भी कंपोजिट नंबर को फैक्टराइज करने का। मतलब किसी भी भाज्य संख्या को हम अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा जब फैक्टराइज करते हैं तो वही हमारी क्या है, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय है। अब क्योंकि यहाँ पर 2 कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3 बार, तो इसको हम 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। ऐसे ही 3 2 बार तो 3 की पावर 2, 5 की पावर 1 और 43 की पावर 1। अब अगर हम इसके सीक्वेंस को छोड़ दें तो ये रिप्रेजेंटेशन यूनिक है, अद्वितीय है। इसका क्या मतलब है, सीक्वेंस को छोड़कर इसका क्या मतलब है, अगर मैं 3 को आगे लिख दूं, 2 को पीछे लिख दूं, या 43 को आगे लिख दूं, 5 को पीछे लिख दूं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आखिर में प्रोडक्ट जो आएगा वो यही आएगा। लेकिन जो हमारे प्राइम फैक्टर्स है वो वही रहेंगे। मतलब 2 की बार 3 ही रहेगी, 3 की बार 2 ही रहेगी, 5 एक ही बार आएगा, 43 एक ही बार आएगा। तो इस तरीके से ये जो रिप्रेजेंटेशन है ये यूनिक है। यही हमारी फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक है। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक बेसिकली कुछ नहीं है, जो आप शुरू से प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड करते आ रहे हैं वही है। तो अब इस पे बेस्ड एक और एग्जांपल है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का इस्तेमाल करते हुए, अंक गणित की आधारभूत प्रमेय का इस्तेमाल करते हुए हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। किसका, 8 और 60 का। एचसीएफ एंड एलसीएम दोनों निकालना है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों के हम प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 8 के क्या होंगे फैक्टर्स, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 रेज़ टू पावर 3। 60 के ऐसे ही प्राइम फैक्टर्स कर लेंगे। 60 के क्या होंगे, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1। दिस इज इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 रेज़ टू पावर 1 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर 1। अब एचसीएफ निकालते हैं। एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर देखते हैं। यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 3 है, यहाँ पर 2 रेज़ टू पावर 2 है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं, मतलब 2 कॉमन है, 2 कॉमन फैक्टर है। अब वैसे तो ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, लेकिन एचसीएफ के लिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर के लिए हम देखेंगे लोएस्ट पावर। लोएस्ट पावर को हम लेंगे जो कि हमारा कॉमन फैक्टर है, उसकी लोएस्ट पावर क्या है दोनों में। यहाँ पर पावर 3 है, यहाँ पर पावर 2 है, दोनों में छोटी पावर क्या है, 2 है। तो ये आ गया एचसीएफ 2 रेज़ टू पावर 2 दैट इज 4। अब एलसीएम की बात करते हैं। एलसीएम और एचसीएफ पे भी मैंने एक डिटेल वीडियो अपलोड की हुई है। अगर आपको अभी भी ये दोनों कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी।
तो दोनों वीडियोस के लिंक मैं डाल दूंगी, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का भी और एचसीएफ और एलसीएम का भी। अब एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम इज लोएस्ट कॉमन मल्टीपल। अब क्योंकि यहाँ मल्टीपल की बात हो रही है तो हम सभी फैक्टर्स को इंक्लूड करेंगे। दोनों में जो भी फैक्टर्स हैं 2 है, 3 है और 5 है। अब बात करते हैं इनकी पावर्स की। अब कहने को तो ये लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है, लेकिन यहाँ पर हम सभी फैक्टर्स की हाईएस्ट पावर को लेंगे। अब दोनों में 2 की कौन सी हाईएस्ट पावर है? 3 सबसे बड़ी पावर है। 3 की पावर 1 ही है सबसे बड़ी और 5 की 1 है। तो 2⁻³ इज 8 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, तो ये हो गया 120। तो इस तरीके से एलसीएम आ गया। तो ये तो थे एग्जाम्पल्स। अभी जो अनसॉल्व्ड क्वेश्चंस हैं उनको हम देख लेते हैं कैसे करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, हमें 32,760 के अभाज्य गुणनखंड निकालने हैं। इसके प्राइम फैक्टर्स हमें करने हैं। तो हम सबसे छोटे प्राइम फैक्टर से स्टार्ट करेंगे। अब क्योंकि हम देख पा रहे हैं यूनिट प्लेस पे 0 है, आखिर में इस नंबर के 0 है, तो ये 2 से तो डिविजिबल है, तो 2 से करेंगे। 2 एकम 2, 2 6 12, 2 3 6, 2 8 16 0। फिर से 2 से जाएगा, 2 8 16, 2 एकम 2, 2 9 18 0। फिर से 2 से जाएगा क्योंकि अंत में 0 है। 2 चौक 8, 1 नहीं 11 0, 2 चौक 8, 2 पंजे 10। अब ये क्योंकि लास्ट में 5 है तो 5 से तो जाएगा ही जाएगा। अगर आपको कंफ्यूजन है कि 3 से जा रहा है या नहीं जा रहा तो आप 5 से भी कर सकते हैं सीधा। वैसे ये 3 से भी डिविजिबल है। 3 1 3, 3 3 9, 1 बचा। हाँ, यहाँ पर 19 था ना, तो ये 2 निम 18 पे जाएगा और 2 पंजे 10। अब ये 3 पे जाएगा, 3 एकम 3, 3 3 9, 1 बचा, 3 6 18 और 3 पंजे 15। अब ये 3 पे जाएगा फिर से, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 पंजे 15। अब 3 पे नहीं जाएगा, अब 5 पे जाएगा। 5 निम 45, 5 एकम 5। 7 पे जाएगा, 7 एकम 7, 7 तिया 21 और 13 एकम 13। तो इस तरीके से हमने इसके फैक्टर्स कर दिए। 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 प्लस 7 मल्टीप्लाई 13। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो गए। 2⁻3 3 बार मल्टीप्लाई हो रहा है, 3⁻2, 5⁻1, 7⁻1 एंड 13⁻1। तो यही क्वेश्चन था। मतलब हमने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड का इस्तेमाल किया या हम कहें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक का इस्तेमाल किया, और 32,760 जो कि एक कंपोजिट नंबर है, भाज्य संख्या है, इसको हमने प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में लिख दिया। अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पे। 12 और 15 का एचसीएफ एलसीएम निकालना है। वही पहले हम क्या करेंगे, इनके प्राइम फैक्टर्स लिखेंगे। अभाज्य गुणनखंड हम इसके लिखेंगे। 12 के क्या हो जाएंगे, 2 दूनी 4, 4 तिये 12। तो ये हो गया 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1। 15 के लिख लेते हैं इसी तरीके से, 3 पंजे 15। तो ये हो गया 3 की पावर 1 इंटू 5 की पावर 1। एचसीएफ के लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर देखेंगे। कॉमन फैक्टर दोनों में 3 है। उसकी लोएस्ट पावर देखेंगे, लोएस्ट पावर भी क्या है, 1 है। तो एचसीएफ आ गया 3। एलसीएम के लिए सभी फैक्टर्स को लेंगे। 2 भी है, 3 है, 5 है। सबकी हाईएस्ट पावर लेंगे। 2 की हाईएस्ट पावर 2 है, 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। 2 दूनी 4 गुणा 3 गुणा 5, तो हो गया 4 तिये 12, 12 पंजे 60। इसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन करेंगे। 18 के पहले लिख लेते हैं प्राइम फैक्टर्स, अभाज्य गुणनखंड। 2 तिया 6, 6 तिया 18। तो ये हो गया 2 की घात 1 गुणा 3 की घात 2। अब लिख लेते हैं 45 के फैक्टर्स। तो ये हो जाएगा
3 तिया 9, 9 पंजे 45, तो 3 की घात 2 गुणा 5 की घात 1। पहले निकालते हैं HCF। कॉमन क्या है दोनों में? 3। इसकी देखेंगे लोएस्ट पावर 2 है, तो 3 तिया 9। एलसीएम निकालते हैं, सभी फैक्टर्स आएंगे 2 गुणा 3 गुणा 5, सबकी हाईएस्ट पावर। एलसीएम है लेकिन पावर हाईएस्ट लिखनी है। 2 की हाईएस्ट पावर 1 है, 3 की हाईएस्ट पावर 2 है और 5 की हाईएस्ट पावर 1 है। तो ये हो गया 2 गुणा 3 तिया 9 गुणा 5, तो ये आ गया हमारा 90। और ये 18, 18 पंजे 90। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन, एलसीएम दिया हुआ है दो नंबर्स का, दैट इज 320 और 120 का एलसीएम है 960। एचसीएफ निकालना है। तो एक फॉर्मूला कह लें या रिलेशन कह लें एचसीएफ और एलसीएम के बीच में होता है, वो क्या है? किन्हीं भी दो नंबर्स का एलसीएम और एचसीएफ का प्रोडक्ट, मतलब अगर मैं दोनों को मल्टीप्लाई कर दूं तो ये बराबर होता है उन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के। ठीक है, अब यहाँ पे हमें बस पुट करना है, फॉर्मूले में हमारा एचसीएफ आ जाएगा जब हम सॉल्व करेंगे। एलसीएम दिया हुआ है तो हम लिख लेते हैं 960। एचसीएफ निकालना है तो ये ऐसे ही रहेगा, एचसीएफ ही लिख दीजिए या इसकी जगह एक्स लिख लीजिए, आपकी मर्जी है। ठीक है, दोनों नंबर्स क्या है? 320 और 120, इन दोनों का प्रोडक्ट करना है। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 320 मल्टीप्लाई 120, 960 यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा। इस 0 से 0 कट गई, 12 निम्मे 12 अट्ठे 96, 8 चौक 32, तो एचसीएफ आ गया 40। तो बहुत ही आसान वर्कशीट, बहुत ही आसान क्वेश्चंस। आई होप आप ये वर्कशीट पहले कर चुके होंगे। अगर कर चुके हैं तो अपने आंसर्स मैच कर लीजिए, टैली कर लीजिए, कोई गलती हो गई हो उसे सुधार लीजिए, कहीं कोई कंफ्यूजन हो, लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग हो, इस वीडियो को देख लीजिए, सब क्लियर हो जाएगा। बाकी जो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं उन्हें भी देख लीजिए और ज़्यादा क्लैरिटी के लिए। किसी वजह से जो बच्चे नहीं कर पाए हैं इन क्वेश्चंस को, प्लीज़ इस वीडियो को देखिए, समझिए और क्वेश्चंस ज़रूर कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।